करंट अफेयर्स की सीरीज में आज अपन कुछ लाइव स्टॉक से रिलेटेड स्कीम्स पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो अपन एक एक करके सभी प्रकार की जो स्कीम्स हैं, इंश्योरेंस स्कीम अपन ने ऑलमोस्ट कवर कर ली है। ठीक है, आज अपन इस वीडियो में जो लाइव स्टॉक से रिलेटेड जो भी स्कीम्स हैं, जो भी इनोवेटिव थिंग्स हैं जिससे आपका जो लाइव स्टॉक प्रोडक्शन है उसको बढ़ाया जा सकता है, उसकी बात करेंगे। और आपको जो लाइव स्टॉक सेंसस हैं, जो आपकी 20वीं लाइव स्टॉक सेंसस है, वो उन्हें आपको कंप्लीट करवा दी गई है। ठीक है, तो वहाँ से आप जो डेटा है लाइव स्टॉक के, कौन सा जो आपका एनिमल है उसकी कितनी संख्या है, ठीक है, कौन से स्टेट में उसकी जो है मैक्सिमम संख्या है, मिनिमम संख्या है, इस प्रकार के डेटा आप वहाँ से कलेक्ट करेंगे। तो आज अपन बात करने वाले हैं लाइव स्टॉक से रिलेटेड जो स्कीम्स हैं जिसमें लाइव स्टॉक प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए इनोवेटिव थिंग्स या जो भी टेक्नोलॉजी यूज ली गई है उसके बारे में। तो चलिए सबसे पहले अपन बात करते हैं आपके नेशनल प्रोग्राम फॉर बोवाइन ब्रीडिंग एंड डेयरी डेवलपमेंट। ठीक है, तो जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है कि जो भी आपके कैटल्स हैं, जो भी आपके कैटल्स हैं, उन कैटल्स की जो ब्रीडिंग है वो अच्छी तरह से, या जो न्यू ब्रीड है उनको रिलीज पे फोकस करवाना, जो नॉन डिस्क्रिप्टिव काऊ है, ठीक है, उनकी संख्या में कमी लाना, और साथ ही जो आपकी हाई प्रोडक्टिव वाली जो ब्रीड्स है उनको डेवलप करवाने के लिए अलग अलग प्रकार के जो ब्रीडिंग मेथड्स हैं उनको यूटिलाइज करते हुए फार्मर को, या जो अपन बात कर रहे हैं लाइव स्टॉक प्रोडक्शन को बढ़ाना। इसके साथ ही सेकंड थिंग है वो है डेयरी डेवलपमेंट। ठीक है, जो भी आपका केटल्स का जो प्रोडक्शन है उस प्रोडक्शन को किस प्रकार से इफिशिएंटली यूज किया जाए जिससे आपका ओवरऑल जो इकोनॉमी है उसको अच्छी प्रकार से सुधारा जा सके, या इकोनॉमिक जो लेवल है उसको इंक्रीज किया जा सकता है। ठीक है, तो नेशनल जो आपका प्रोग्राम है फॉर बोवाइन ब्रीडिंग एंड डेयरी डेवलपमेंट, इसके अंतर्गत जो कुछ न्यू ब्रीड्स हैं या जो ओल्ड ब्रीड्स हैं जिनको अपन बोलते हैं नॉन डिस्क्रिप्टिव काऊ बोलते हैं, तो उन नॉन डिस्क्रिप्टिव काऊ का जो प्रोडक्शन लेवल है उसको किस प्रकार से बढ़ाया जा सकता है। तो उनका जो क्रॉस है किसी अच्छी ब्रीड के जो मेल है उससे करवाएं, यानी कि जो ब्रीडिंग प्रोग्राम्स हैं उनके तहत मैक्सिमम जो है वो इस प्रकार के जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के द्वारा उनके ब्रीड जो है उनका इंप्रूवमेंट किया जाए, ताकि उनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसको इंक्रीज करवाया जा सकता है। तो इसी उद्देश्य के साथ आपके ये स्कीम जो है वो लॉन्च की गई। इसमें अगर अपन बात करते हैं इसका जो एम है, एम की बात करें, इसका एम है टू इंटीग्रेट मिल्क प्रोडक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि मिल्क प्रोडक्शन को इंक्रीज करना, एंड डेयरी एक्टिविटीज इन ए साइंटिफिक एंड होलिस्टिक मैनर। और साथ ही यहाँ पे जो भी डेयरी की एक्टिविटीज हैं जिससे मिल्क प्रोडक्शन जो है इंक्रीज हो सके, उसकी साइंटिफिक और होलिस्टिक मैनर में इस प्रकार से एक्टिविटीज करना, सो एज ए अटेन हायर लेवल ऑफ मिल्क प्रोडक्शन, ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम जो है मिल्क प्रोडक्शन किया जा सके। ठीक है, एंड प्रोडक्टिविटी आल्सो, और इसके साथ ही जो प्रोडक्टिविटी है पर इंडिविजुअल जो एनिमल है उसकी जो प्रोडक्टिविटी है, जो भी उसका मिल्क प्रोडक्शन है उसको बढ़ाया जा सके, टू मीट द इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ मिल्क इन द कंट्री। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि लगातार जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हो रही है, तो इस बढ़ती हुई पॉपुलेशन कंडीशन में, इस बढ़ती हुई पॉपुलेशन कंडीशन में जो पर्सन्स हैं पर कैपिटा जो मिल्क की अवेलेबिलिटी है उसको बढ़ाया जा सके। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू आईसीएमआर, अकॉर्डिंग टू आईसीएमआर जो है आपके मिल्क की अवेलेबिलिटी, अगर जो डिमांड है, ठीक है, आपका जो आईसीएमआर है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, उसके लिए आपकी जो गुड हेल्थ है उसके लिए आपको 300 ml पर पर्सन पर डे जो है मिल्क की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए, क्योंकि जैसा कि अपन बात कर रहे हैं यहां पे लगातार जो है पॉपुलेशन इंक्रीज होने की वजह से क्या हो रहा है, डिमांड बढ़ रही है। तो इस डिमांड को किस प्रकार से फुलफिल किया जा सके, बिकॉज यहां पे जो आपके इंडिविजुअल एनिमल्स हैं वो संख्या में उतने ही है, या लगातार अपन ने देखे हैं कि आपकी जो काऊ है या बफेलो है तो वो संख्या में क्या हुए हैं, उनकी कमी हुई है। ठीक है, तो कम संख्या जो है
उसको अगर अपन नहीं बढ़ाते हैं, उसको अगर अपन नहीं बढ़ा पाते हैं, तो आपके पास ब्रीडिंग एक ऐसा मेथड है जिससे आप जो प्रेजेंट पॉपुलेशन है, जितनी काउज की यहाँ पे संख्या है, उसी का प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज किया जा सकता है। तो इसके लिए जो आपके ब्रीडिंग प्रोग्राम्स हैं उनमें जो नॉन डिस्क्रिप्टिव या लो प्रोडक्टिवली जो फीमेल्स हैं उनका जो क्रॉस है अपन हाई प्रोडक्टिव वाली मेल से करवाएं, ताकि उनकी प्रोजेनी है उसका प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो सके। ओके, तो इसी एम के साथ ये आपका स्कीम है वो लॉन्च किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि इस स्कीम के अंतर्गत, ठीक है, ये जो स्कीम है इसमें बेसिकली 3 सब कंपोनेंट्स हैं, यानी कि आपका नेशनल प्रोग्राम फॉर बोवाइन ब्रीडिंग एंड डेयरी जो डेवलपमेंट है उसमें ये 3 आपके इनोवेटिव थिंग्स या सब कंपोनेंट्स हैं, जिसमें सबसे पहला है नेशनल प्रोग्राम फॉर बोवाइन ब्रीडिंग। इसके अंतर्गत कि ब्रीडिंग जो प्रोग्राम्स है, ब्रीडिंग प्रोग्राम्स हैं उनके तहत जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है उसको प्रमोट किया जाए, ताकि जो आपके नॉन डिस्क्रिप्टिव काउज हैं उनकी संख्या में कमी हो सके, और इसके साथ ही जो न्यू और जो हाई यील्डिंग ब्रीड्स हैं उनको डेवलप किया जा सके। ओके, दूसरी थिंग है नेशनल प्रोग्राम फॉर डेयरी डेवलपमेंट। इसके साथ ही जो दूसरी थिंग है वो डेयरी डेवलपमेंट पे फोकस किया जाना, बिकॉज जैसे जैसे प्रोडक्शन लेवल बढ़ेगा, जैसे जैसे प्रोडक्शन लेवल बढ़ेगा तो उससे मिल्क प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। तो इस मिल्क प्रोडक्शन में जो मार्केटिंग की प्रॉपर फैसिलिटी है या इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप करना, ताकि फार्मर्स को उसके मिल्क का सही दाम मिल पाए और वो ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रकार से इस जो ब्रीडिंग प्रोग्राम्स है या जो लाइव स्टॉक है उसमें इंटरेस्ट दिखा सके। ओके, तीसरा है राष्ट्रीय गोकुल मिशन। गोकुल मिशन के बारे में अपन बात करेंगे, जिसमें कुछ ऐसे सेंटर्स जिसको गोकुल ग्राम्स बोले जाते हैं। गोकुल ग्राम्स एक ऐसा सेंटर जहां पे ब्रीडिंग सेंटर यानी कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के लिए एक सेंटर जो है वो खोला जाए, और वहां जो आसपास का जो भी आपका कवरेज एरिया है वहां की जो ब्रीड्स हैं उनका नस्ल सुधार या ब्रीड जो इंप्रूवमेंट प्रोग्राम्स हैं उसके तहत उनके ब्रीड में सुधार किया जा सके, ताकि लो प्रोडक्टिविटी वाली जो काउज हैं, फीमेल्स हैं, उनकी संख्या में कमी हो और हाई प्रोडक्टिवली जो फीमेल्स हैं उनकी संख्या में वृद्धि हो सके। ओके, चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं एरिया ऑफ ऑपरेशन। ठीक है, ये जो स्कीम है आपकी, ये जो बोवाइन ब्रीडिंग है और डेयरी डेवलपमेंट है, इसका जो अपन बात करें एरिया ऑफ ऑपरेशन, तो ये थ्रू आउट कंट्री यानी कि आपके ऑल इंडिया में ये वर्क करने वाली स्कीम है, जिसके अंतर्गत अलग अलग रीजन पे अलग अलग जो लोकेलिटी है वहां पे जो आपके गोकुल ग्राम्स हैं उनके माध्यम से सभी जो आपके एरिया है, चाहे वो ग्रामीण इलाकों के हो चाहे वो आपके शहरी इलाके हो, उनमें सभी जो है उनको कवरेज दिया जा सके या उनका जो ब्रीडिंग प्रोग्राम्स है वहां तक पहुंच सके। ठीक है, टारगेट बेनिफिशियरी, इसमें अगर अपन बात करते हैं कि ऑल ओवर इंडिया में सभी पैलेसेस पे ये स्कीम जो है वो वर्क करेगी। साथ ही इसका जो टारगेट बेनिफिशियरी रखा गया कि किसको इसका लाभ मिलना चाहिए, तो इसके लिए रूरल कैटल एंड बफेलो कीपर्स इस इरेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्लास एंड जेंडर। ठीक है, तो यहां पे जो है अपन बात करें सभी प्रकार के जो कैटल्स और बफेलो कीपर्स हैं, यानी कि जो इनका पालन करते हैं, जो गाय या भैंस पालते हैं, वो सभी प्रकार के, सभी कास्ट के, सभी क्लास के और सभी जेंडर के इसमें सम्मिलित किए गए हैं। ठीक है, यानी कि सभी प्रकार का और सभी एरिया में ऑल ओवर इंडिया में ये कवरेज देने के लिए, जिससे ब्रीडिंग इंप्रूवमेंट हो सके, ब्रीड्स जो है वो न्यू ब्रीड्स बन सके, साथ ही यहाँ पे डेयरी डेवलपमेंट यानी कि डेयरी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, डेयरी जो मिल्क कलेक्शन यूनिट्स हैं, उनका सही प्रकार से डेवलपमेंट हो सके। इसके लिए ये थ्रू आउट इंडिया में ये स्कीम जो है रिलीज की गई है। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं, सबसे पहली जो कंपोनेंट है वो है आपकी नेशनल प्रोग्राम फॉर बोवाइन ब्रीडिंग। तो इसके अंतर्गत अपन बात करते हैं, इसका जैसे कि अपन बात कर रहे हैं कि ये कंप्लीट जो स्कीम है
उसमें 3 सब कंपोनेंट्स हैं, जिसमें सबसे पहला कंपोनेंट्स अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिएगा, इस स्कीम में जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है कि कुछ ऐसे प्रोग्राम्स होंगे जिसके माध्यम से जो नॉन डिस्क्रिप्टिव काऊ होती है, नॉन डिस्क्रिप्टिव काऊ का मतलब होता है कि उसके पेरेंट्स का पता नहीं होता है। ओके, तो उस जब पेरेंट्स का पता नहीं है तो उसका जो फ्यूचर प्रोडक्शन है उसको अपन कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, इसलिए उस नॉन डिस्क्रिप्टिव काऊ का जो है अपन क्रॉस जो है एक हाई क्वालिटेड मेल के साथ करवाते हैं, ताकि जो प्रोजेनी होगी वो इन दोनों से ज़्यादा क्या होगी, प्रॉफिटेबल होगी। ठीक है, तो इस प्रोग्राम को नस्ल सुधार प्रोग्राम भी बोला जाता है। ठीक है, साथ ही कुछ ऐसी ब्रीड्स जिनकी प्रोडक्टिविटी क्या हो रही है, लो होती है, या कुछ ऐसी ब्रीड्स जो उस लोकेलिटी में जो है अडोप्टेशन जो है नहीं कर पा रही है, तो उसमें उसी कैटेगरी का जो मेल है उससे क्रॉस करवाना, ताकि उसकी अडेप्टेबिलिटी और उसका जो प्रोडक्टिविटी है उसको इंक्रीज किया जा सके। ओके, तो यहां पे सबसे पहले है नेशनल प्रोग्राम फॉर बोवाइन ब्रीडिंग। देखिएगा, इसमें अगर अपन बात करें, इस स्कीम में अगर अपन बात करें तो मेनली फोकस किया गया है फीमेल्स को। देखिए, टू अरेंज क्वालिटी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन सर्विस एट फार्मर डोर स्टेप। तो इस प्रोग्राम के अंतर्गत जो क्वालिटी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है, ठीक है, वो किया जाए, और ये जो फैसिलिटी है फार्मर के डोर टू डोर, बिकॉज इससे आपके जो फार्मर्स हैं वो बेसिकली इसको ज़्यादा अडॉप्ट कर पाएंगे, उनको प्रॉफिट मिल पाएगा, और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जो है उसमें हाई क्वालिटेड जो मेल होते हैं उनका सीमन यहाँ पे यूज़ किया जाएगा। तो ब्रीडिंग जो प्रोजेनी है वो कैसी होगी, हाई यील्डिंग हो सकती है। ठीक है, टू ब्रिंग ऑल ब्रीडेबल फीमेल्स अंडर ऑर्गेनाइज्ड ब्रीडिंग थ्रू आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन और नेचुरल सर्विस यूजिंग जर्म प्लास और हाई जेनेटिक मेरिट्स। ठीक है, इसके साथ ही जो बेसिकली फीमेल्स हैं, ठीक है, उन सभी फीमेल्स को जो आपका ब्रीडिंग मेथड है जिसमें अपन आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन बात कर रहे हैं, ठीक है, या नेचुरल सर्विस यूज कर रहे हैं, तो उसमें जो मेल है वो हाई क्वालिटेड होने चाहिए, ताकि उनमें जो हाई जेनेटिक वैल्यू है उसको इंड्यूस किया जा सके। यानी कि जो प्रोजेनी हो वो प्रोजेनी ऐसी हो कि उसमें जो जेनेटिक मटेरियल है वो हाई क्वालिटी का हो। ओके, इसी प्रकार से टू कंजर्व डेवलप एंड प्रोलिफेट सिलेक्शन इंडिजिनस बोवाइन ब्रीड्स टू हाई सोशियो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। और इसके साथ ही जो इंडिजीनियस काउज हैं, ठीक है, इंडिजीनियस काउ हैं उनको डेवलप करना, जो हाई प्रोडक्टिविटी या जिनका सोशियो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस होता है उनको डेवलप करना या उनको कंजर्व करना। ठीक है, जो आपकी राष्ट्रीय गोकुल ग्राम्स हैं उसमें इसी प्रकार के कुछ मेथड्स यूज किए गए हैं जिसमें इंडिजीनियस काऊ है उनको प्रमोट करने पे फोकस किया जा रहा है। बिकॉज यहाँ पे अपन बात करें 2019 की लाइव स्टॉक सेंसस है उसके तहत देखा गया है कि लगभग 8% जो आपकी इंडिजीनियस काऊ है उनकी संख्या में कमी हुई है। ठीक है, 8% उसमें क्या हुई है, कमी देखी गई है। तो इस स्कीम के अंतर्गत जो इंडिजीनियस काउज हैं जिनका एक अलग सोशियो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है उसको बरकरार रखते हुए इस प्रकार के ब्रीडिंग प्रोग्राम्स किए जाए। टू प्रोवाइड क्वालिटी ब्रीडिंग इनपुट्स इन ब्रीडिंग ट्रैक्ट्स ऑफ इंपॉर्टेंट इंडिजीनियस ब्रीड सो एज प्रिवेंट द ब्रीड्स। ठीक है, और इसके साथ ही यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं कि जो भी आपकी इंडिजीनियस काऊ है तो उनके लिए जो ब्रीडिंग प्रोग्राम्स अपन यूज कर रहे हैं तो उसमें जो इनपुट यूज कर रहे हैं वो क्वालिटेड जो मेथड्स हैं उनसे यूज करें ताकि इंडिजीनियस जो ब्रीड्स हैं उनका कंजर्वेशन हो सके, उनकी संख्या में क्या हो सके, ग्रोथ हो सके। ठीक है, तो ये आपका स्कीम मेनली जो इसका जो पार्ट है वो डिपेंड यहाँ पे फोकस कर रहा है बोवाइन की ब्रीडिंग पे कि किस प्रकार से जो क्वालिटेड जो फीमेल्स हैं उनकी संख्या, उनकी ग्रोथ जो है उसको बढ़ाया जा सके। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं फंडिंग। अब इस स्कीम के अंतर्गत जो
आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन मटेरियल्स हैं या जो भी इसमें इनपुट खर्च होगा, फंड जो है उसकी रिक्वायरमेंट होगी, ओके, तो वो कहाँ से प्रोवाइड किया जा रहा है? बिकॉज आपको मैंने बताया कि ये ऑल इंडिया में कवरेज प्रोवाइड कर रही है और साथ ही सभी प्रकार के जो पॉपुलेशन है, जो आपके बफेलो और कैटल कीपर्स हैं, उन सभी के लिए स्कीम चलाई जा रही है। स्कीम इज इंप्लीमेंटेड ऑन 100% ग्रांट इन एड बेसिस। देखिए ये जो स्कीम है वो 100% ग्रांट इन एड बेसिस पे आधारित है। अब अपन बात करते हैं कि ग्रांट इन एड जो है वो क्या है, ठीक है। तो ये स्कीम, सबसे पहले इतना समझना है कि ये स्कीम जो है वो बेसिकली 100% जो है इसका जो पैसा आएगा वो ग्रांट इन एड बेसिस पे है, ओके। अब देखते हैं, अपन बात करते हैं कि आपका ग्रांट जो इन एड बेसिस है वो है क्या। ए ग्रांट इन एड इज ए मनी कमिंग फ्रॉम ए सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर ए स्पेसिफिक प्रोजेक्ट। और ये एक प्रकार का जो गवर्नमेंट द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा एक ऐसा फंड जो किसी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए रिलीज किया जाता है, उसको बोलते हैं ग्रांट इन एड, ओके। यानी कि कोई भी पर्टिकुलर रीजन में या ऑल ओवर जो एरिया है उसमें कोई स्पेसिफिक प्रोग्राम लॉन्च करना होता है या स्पेसिफिक प्रोजेक्ट जो है जो इनोवेटिव है, उसके फ्यूचर में अच्छे बेनिफिट्स आने वाले हैं, इस प्रकार का जो प्रोजेक्ट होता है उसके लिए एक स्पेशल टाइप की मनी होती है। तो ये स्कीम टोटली किस पे आधारित है? 100% ग्रांट इन एड बेसिस पे, ओके। चलिए, दिस काइंड ऑफ फंडिंग इज यूजुअली यूज्ड when the government and parliament have decided that the receipt should be publicly funded but operate with the reasonable independent from the state, ठीक है। और इस प्रकार की जो मनी होती है उसका यूज तब किया जाता है जब आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट और जो पार्लियामेंट है वो ये डिसाइड करती है कि ये आपका जो फंड है वो किसका है, पब्लिक के लिए फंड जो है या पब्लिक के लिए यूज हो रहा है, और इसमें जो है कुछ रीजनेबल जो है इंडिपेंडेंस होना चाहिए स्टेट के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है अंडर नेशनल प्रोग्राम फॉर बोवाइन ब्रीडिंग देयर इज ए कंपोनेंट। और यहां पे एक स्पेशल प्रकार का जो कंपोनेंट है उसको आप याद रखेंगे, वो क्या है आपका, इसका कंपोनेंट है, देखिएगा इसको समझिएगा, ये है आपका मैत्री, ठीक है। ये क्या है आपका, मैत्री है। और मैत्री जो है क्या है, एक प्रकार का मल्टीपर्पज एआई टेक्निक इन द रूरल इंडिया, ओके। तो ये आप याद रखेंगे बिकॉज आपके एग्जाम में डायरेक्टली यही लिखा हुआ आएगा, इसका फुल फॉर्म नहीं आएगा। तो मैत्री क्या है आपका, एक तरह से कि मल्टीपर्पज एआई टेक्निक इन द रूरल इंडिया, यानी कि ये इस प्रकार का सेंटर जहां पे ब्रीडिंग को प्रमोट करने के लिए आर्टिफिशियल जो इंसेमिनेशन फैसिलिटी है वो प्रोवाइड करवाई जाती है, उसको, उस सेंटर को क्या बोलेंगे अपन, मैट्री। और यहाँ पे मल्टीपर्पज की जो एआई है वो टेक्निक्स यूज की जाती है इन रूरल इंडिया में, ओके। चलिए आगे बात करते हैं, वो आर दे। अब बात कर रहे हैं कि ये क्या होते हैं, ठीक है, ये कौन होते हैं या क्या हो सकता है। मैट्री आर चूजन फ्रॉम अनएम्प्लॉयड एडुकेटेड रूरल यूथ एज जनरेट एम्प्लॉयमेंट। तो जो मैट्री है, ठीक है, मैट्री है वो आपके जो अनएम्प्लॉयमेंट एक एजुकेटेड रूरल यूथ होती है, ओके। यानी कि इस प्रोग्राम के अंतर्गत जो स्पेशल कंपोनेंट होता है आपका मैट्री, इस मैट्री के रूप में, या मैट्री जो है वो कौन होता है, तो इसके लिए जो आपके एजुकेटेड रूरल यूथ होती है उसमें से किसी को चूज किया जाता है ताकि उसको एम्प्लॉयमेंट है वो अवेलेबल हो सके, साथ ही यहाँ पे जिसका वर्क होगा वो वर्क भी किया जा सके, जिस उद्देश्य से ये मैट्री बनाया गया है, ठीक है। तो यहां पे अपन बात कर रहे हैं मैट्री आर चूजन फ्रॉम अनएम्प्लॉयड एडुकेटेड रूरल यूथ सो एज ए जनरेट
एम्प्लॉयमेंट। तो इस स्कीम के अंतर्गत एक जो है एम्प्लॉयमेंट है उसकी भी अपॉर्चुनिटी है, साथ ही यहाँ पे जो वर्क है इसका, ठीक है, जो अभी आगे अपन देखने वाले हैं इसका वर्क क्या होता है। और इसकी मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो ये मिनिमम जो है 10th पास होना चाहिए, ठीक है। तो इसकी जो है, जो ऐसे यूथ जिन्होंने 10th पास कर ली है और उनके पास से एम्प्लॉयमेंट है, उसका कोई विकल्प नहीं है, कोई साधन नहीं है, तो वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है। इसका क्या वर्क होता है देखिए, आगे देखते हैं। व्हाट इज देयर वर्क, ओके। अब इसका वर्क की बात करते हैं कि इसका वर्क क्या होता है, ओके। देखिए, मल्टीपर्पज वर्कर्स अलोंग विथ एआई, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो भी वर्कर्स होगा उसको एआई का नॉलेज होना चाहिए, यानी कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का नॉलेज होना चाहिए। इसके साथ ही विल टेक अप प्राइमरी जो वेटनरी का फर्स्ट एड होता है, वेटनरी फर्स्ट एड, वैक्सीनेशन, एजेंट फॉर लाइव स्टॉक इंश्योरेंस, राशन बैलेंस एंड मिल्क रिकॉर्ड। तो ये इसमें वर्क करने की जो कैपेसिटी है वो होनी चाहिए या होती है, उसको अपन ये काम देते हैं, ओके। यानी कि जो मैट्री है, जो 10वीं पास है, वो एक ऐसा पर्सन जिसको ये सारे काम जो है करने पड़ते हैं, ठीक है, जिसमें आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करना, ओके, वेटनरी फर्स्ट एड है, वैक्सीनेशन है, एजेंट फॉर लाइव स्टॉक इंश्योरेंस है, राशन बैलेंसिंग है और मिल्क रिकॉर्डिंग ईटीसी इसके वर्क होते हैं, ओके। चलिए नेक्स्ट अपन बात करें तो ये तो क्या हुआ आपका जो ब्रीडिंग वाला प्रोग्राम है उसके अपन ने बात की। नेक्स्ट जो है वो है आपका नेशनल प्रोग्राम फॉर डेयरी डेवलपमेंट। इसके अंतर्गत जो आपके ब्रीड्स जो आपने इंप्रूव की है थ्रू ब्रीडिंग प्रोग्राम्स या आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, उसके बाद में जो उनका प्रोडक्शन होगा, मिल्क की क्वांटिटी बढ़ेगी, ओके, मिल्क की क्वांटिटी बढ़ रही है, तो वहां पे इस प्रकार की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना ताकि मिल्क जो है वो क्वालिटेड रहे, उसमें किसी प्रकार की कोई इंप्योरिटी जो है मिक्स ना हो और वो प्रॉपर रूप से आपके प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक पहुंच पाए, ठीक है। साथ ही जो डेयरी प्रोग्राम्स हैं, जो डेयरी प्रोग्राम्स हैं उसमें कुछ ऐसे प्रोग्राम्स ऐड करना जिसमें इफिशिएंटली जो है किस प्रकार से मिल्किंग की जा सकती है या फार्मर किस प्रकार से मिल्क प्रोडक्शन है उसको बढ़ा सकते हैं, ठीक है, या कुछ और इस प्रकार की वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है उसको फार्मर तक पहुंचाने की कोशिश की जाए, ताकि जो भी आपका फार्मर है, जो इनोवेटिव फार्मर जिसको बोलते हैं, वो अपने ब्रीडिंग प्रोग्राम्स के साथ साथ डेयरी प्रोग्राम या डेयरी का डेवलपमेंट है उस पर भी फोकस कर सके, ठीक है। यानी कि जो भी उसका प्रोडक्शन है उसकी प्रॉपर मार्केटिंग कर सके, ठीक है। मोस्ट ऑफ द जो मिल्क है वो इफिशिएंटली टाइमली जो है वो नहीं पहुंच पाता है, इस कारण उसको कम पैसे पे बेचना पड़ता है। तो यहाँ पे उसको इनोवेटिव थिंग्स के बारे में बताना कि वो उसके जो सेकेंडरी प्रोडक्ट्स हैं मिल्क के उनको प्रिपेयर करें और उन प्रिपेयर किए हुए प्रोडक्ट को मार्केट में बेच के वो किस प्रकार से उसकी इनकम है या सोर्स ऑफ इनकम है उसको बढ़ा सकता है, इस पे फोकस करने के लिए ये आपकी नेशनल प्रोग्राम फॉर डेयरी डेवलपमेंट वर्क कर रही है। देखिए इसके कुछ ऑब्जेक्टिव है। टू क्रिएट एंड स्ट्रेंथ इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर प्रोडक्शन ऑफ क्वालिटी मिल्क इंक्लूडिंग कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर लिंकिंग टू फार्मर टू कंज्यूमर। तो जैसा कि मैंने बताया कि जो हाई क्वालिटेड मिल्क है या हाई क्वालिटेड जो ब्रीड्स हैं उनके मिल्क प्रोडक्शन को अगर प्रॉपरली जहां से प्रोड्यूस हो रहा है वहां से लेके कंज्यूमर तक जो है वो अगर अपन सिग्निफिकेंटली पहुंचा पा रहे हैं, ठीक है, या जो पहुंचाने की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफ़ी अच्छी है जिसको अपन कोल्ड चेन बोलते हैं, तो आपका जो मोस्ट ऑफ द मिल्क ड्यू टू इम्प्रॉपर मैनेजमेंट खराब हो जाता है वो
खराब होने से बच सकता है और उसका सही पैसा फार्मर को मिल सकता है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि आपका मिल्क जो होता है, नेचर अगर उसकी बात करते हैं तो वो क्या होता है, पेरिसेबल इन नेचर होता है। पेरिसेबल यानी कि अपन बात करें उसको अगर अपन 4 या 5 घंटे तक रख लेंगे तो उसके बाद में वो खराब हो जाएगा, ठीक है। और उसको अगर अपन कोल्ड चेन में या ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर में रखेंगे जिससे उसको आइडियल टेम्परेचर मिलता रहे तो उसको 10 से 12 घंटे तक अपन सुरक्षित रख सकते हैं, उसको सेफ रख सकते हैं। अदरवाइज उसमें क्या हो जाएगा, उसमें आपका जो लैक्टिक एसिड जो है वो प्रोड्यूस होने लग जाएगा, जिससे उसकी एसिडिटी बढ़ जाएगी और उसके बाद में दूध जो है वो क्या हो जाएगा, फट जाएगा। ओके, तो यहां अपन बात कर रहे हैं इस प्रोग्राम के अंतर्गत जो मिल्क जो है उसको कोल्ड जो चैन है उसके थ्रू आपके सीधा फार्मर टू कंज्यूमर तक पहुंचाया जा सके, इस प्रकार की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए फोकस किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है टू क्रिएट एंड स्ट्रेंथ इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर प्रोक्योरमेंट, प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग ऑफ मिल्क। इसके साथ ही जो मिल्क है उसको प्रोक्योरमेंट और प्रोसेसिंग और मार्केटिंग का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसा कि आप सब जानते हैं कि इंडिया में इस प्रकार की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी काफ़ी कमी है, जिस कारण प्रॉपरली जो है मिल्क का प्रोसेसिंग नहीं किया जा सकता है, ठीक है, या मार्केटिंग चैनल्स हैं वो प्रॉपर नहीं होने के कारण किसान को जो मिल्क है वो लो प्राइस पे सेल करना पड़ता है। तो इसमें इस प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर जिससे फार्मर जो है उसकी प्रोसेसिंग कर सके, मार्केटिंग कर सके, ताकि उसको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल सके। ओके, टू क्रिएट ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर ट्रेनिंग डेयरी फार्मर्स, और इसके साथ ही जो इनोवेटिव थिंग्स हैं उनके बारे में फार्मर को अवेयर करने के लिए या उनका जो नॉलेज है वो प्रोवाइड करने के लिए डेयरी प्रोग्राम्स के थ्रू फार्मर को ट्रेंड करना भी ज़रूरी है, ताकि वो मिल्किंग के जो वेरियस मेथड्स हैं, ओके, और डेयरी से रिलेटेड जो भी उसके लिए ज़रूरी है उन चीज़ों को समझ सके, साथ ही वो मिल्क प्रोडक्शन के आफ्टर किस प्रकार से उसकी प्रोसेसिंग कर सके, किस प्रकार से उसकी मार्केटिंग कर सके और किस प्रकार से जो सेकेंडरी प्रोडक्ट हैं उनका प्रिपरेशन कर सके, ताकि उसको ज़्यादा बेनिफिट मिल सके। इस प्रकार की ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करवाना। ओके, टू स्ट्रेंथ डेयरी कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज़, प्रोड्यूसर कंपनीज एट विलेज लेवल, और इसके साथ ही जो आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं जो आपके मिल्क जो है उसको परचेज करती है, ठीक है, इसके साथ ही कई प्रकार की जो कंपनियां हैं जिनको मिल्क की रिक्वायरमेंट होती है, जो अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट्स जो है वो प्रिपेयर करती है, तो उनका डेवलपमेंट करना ताकि फार्मर को अच्छे दाम पे या अच्छा दाम है वो मिल्क का मिल सके, ठीक है। बिकॉज यहां पे अपन बात कर रहे हैं, जैसा कि आप सब जानते हैं कि जब आपके मिल्क प्रोडक्शन इंक्रीज होता है, जिस टाइम मिल्क प्रोडक्शन इंक्रीज होता है उस टाइम फार्मर के जो पर लीटर जो मिल्क का पैसा होता है उसको कम कर दिया जाता है, तो इससे फार्मर को प्रॉफिट नहीं मिल पाता है, ज़्यादा क्वांटिटी होने के केस में भी उसको प्रॉफिट नहीं मिल पाता है, तो वो धीरे धीरे लाइव स्टॉक से दूर हो रहा है, ठीक है। बिकॉज जब दूध जो है वो कम होता है तब उसको ज़्यादा पैसे पे लिया जाता है अच्छे से, और जब प्रोडक्शन बढ़ता है तो उस टाइम पे क्या होता है, जो मार्केट में है डिमांड कम हो जाती है, जिसके कारण मिल्क का जो है वो पैसा प्रॉपर नहीं मिल पाता है, ठीक है। तो इस जो प्रोग्राम है इसके अंतर्गत फार्मर को जो है सपोर्ट प्रोवाइड करवाने के लिए इस प्रकार की कंपनीज हैं या सोसाइटी है उनको डेवलप करना, ठीक है। टू इंक्रीज मिल्क प्रोडक्शन बाय प्रोवाइडिंग टेक्निकल इनपुट्स, और इसके साथ ही मिल्क प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए या मिल्क जो प्रोडक्शन हो रहा है उसको और बढ़ाने के लिए कई प्रकार के जो न्यूट्रिटिव फीड है, मिनरल मैटर्स हैं, उनके बारे में फार्मर को अवेयर करना, या कई प्रकार के ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो प्लांट आपके जो एनिमल्स हैं उनकी बॉडी में
कमी हो जाती है या कई प्रकार के जो मिनरल्स हैं उनकी डेफिशिएंसी हो जाने की कंडीशन में मिल्क प्रोडक्शन क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है, कम हो जाता है। तो उस केस में उसके प्रोडक्शन लेवल को इंक्रीज किस प्रकार से किया जा सके, उसको क्या कैटल फीड है वो खिला सके, ये सारी चीजें जो है फार्मर को बताना ताकि वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट ले सके। ठीक है, टू असिस्ट ए रिहेबिलिटेशन ऑफ पोटेंशियल वाइबल मिल्क फेडरेशन यूनियंस, और इसके साथ ही जो मिल्क फेडरेशन है या यूनियन है उनको डेवलप करना ताकि मिल्क जो प्रोडक्शन सेक्टर है उसमें क्या हो सके, डेवलपमेंट हो सके। तो इन ऑब्जेक्टिव के साथ आपका नेशनल प्रोग्राम फॉर डेयरी डेवलपमेंट है वो वर्क कर रहा है। ठीक है, जिसमें बेसिकली प्रोडक्शन को है वो इंक्रीज किया जाना और उस प्रोडक्शन को किस प्रकार से मैनेज किया जाए वो फोकस किया जा रहा है। ओके, तीसरा जो अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो है आपके राष्ट्रीय गोकुल मिशन। ठीक है, तो अपन पढ़ रहे हैं लाइव स्टॉक से रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं, जिसमें अपन ने पहली ही स्कीम आज पढ़ी है जिसका नाम था आपका नेशनल बोवाइन ब्रीडिंग डेवलपमेंट एंड डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, या स्कीम अपन बात करें उसके अंतर्गत अपन ने 3 कंपोनेंट पढ़ने हैं, जिसमें से अपन थर्ड कंपोनेंट अब पढ़ रहे हैं राष्ट्रीय गोकुल मिशन। ओके, चलिए बात करते हैं राष्ट्रीय गोकुल मिशन की। राष्ट्रीय गोकुल मिशन है वो एक इस प्रकार की स्ट्रेटेजी के साथ में रिलीज किया गया है जिसमें इंडिजिनियस काऊ पे मेनली फोकस किया गया है। बिकॉज आपका 20वीं पशु जनगणना है, आपकी जो 20वीं लाइव स्टॉक सेंसस हैं उसमें यह रिकॉर्ड किया गया है कि टोटल जो आपकी काउज हैं, इंडिजिनियस काऊ है, उनकी संख्या में 8% के समथिंग क्या आई है, कमी आई है। तो उस कमी को देखते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्रीय गोकुल मिशन जो आपका प्रोग्राम है वो लॉन्च किया गया है, जिसके अंतर्गत आपकी इंडिजिनियस काऊ है उनको कंजर्व किया जा सके या उनका जो प्रोडक्शन लेवल है उसको बढ़ाया जाए ताकि फार्मर उनको अडॉप्ट कर सके। तो इस स्कीम की अपन बात करेंगे सबसे पहले एम की। देखिएगा, टू कंजर्व एंड डेवलप इंडिजिनियस ब्रीड्स इन ए फोक्स्ड एंड साइंटिफिक मैनर। तो इंडिजिनियस काऊ जो है, इंडिजिनियस काऊ है, उनको कंजर्वेशन प्रोवाइड करवाने के लिए एक इस प्रकार का मिशन जिसमें उनको जो इनोवेटिव ब्रीडिंग टेक्निक्स हैं उनके थ्रू उनकी संख्या है उसमें बढ़ोतरी की जा सके, उनका जो मैनेजमेंट है जिससे उनकी प्रोडक्टिविटी को भी बरकरार रखा जाए ताकि उनकी संख्या कम ना हो। ठीक है, इसके लिए टू एस्टैब्लिश इंटीग्रेटेड कैटल डेवलपमेंट सेंटर कॉल्ड गोकुल ग्राम्स, और इन सभी चीजों को फोकस करने के लिए जो स्पेशली पर्टिकुलर रीजन में होगा कि इस प्रकार का इंटीग्रेटेड कैटल डेवलपमेंट सेंटर्स डेवलप करना जिससे आसपास का जो कवरेज एरिया है उसमें इस प्रकार के जो प्रोग्राम्स रिलेटेड टू कैटल डेवलपमेंट उन पे फोकस किया जा सके। ठीक है, देखिएगा, टू एस्टैब्लिश इंटीग्रेटेड कैटल development center called Gokul Grams to develop indigenous breeds including up to 40% of non-descriptive breeds। ओके, इसका मतलब है कि आपके जो नॉन डिस्क्रिप्टिव काउज हैं, ठीक है, नॉन डिस्क्रिप्टिव काउ जैसा कि मैंने बताया कि उनके पेरेंट्स का पता नहीं होता है, तो उन सभी को जो नॉन डिस्क्रिप्टिव काउज हैं या जो भी आपकी इंडिजीनियस काऊ है उनको ब्रीडिंग प्रोग्राम्स के थ्रू जो है कंजर्व किया जाए। ठीक है, और उनका इंटीग्रेटेड कैटल डेवलपमेंट सेंटर पे सभी प्रकार के जो इफेक्टिव मेथड्स हैं फॉर कंजर्विंग इंडिजिनियस काऊ उनको किया जा सके। तो इन एम के साथ ही आपकी स्कीम लॉन्च की गई। देखिएगा,
ब्रीड इंप्रूवमेंट प्रोग्राम्स फॉर इंडिजीनियस कैटल ब्रीड टू इंप्रूव देयर जेनेटिक मैकअप एंड इंक्रीज द स्टॉक। और इसके साथ ही ब्रीडिंग जो इंप्रूवमेंट प्रोग्राम्स है, ब्रीडिंग इंप्रूवमेंट प्रोग्राम्स हैं, उन पे फोकस करना जिससे इंडिजीनियस जो केटल ब्रीड्स हैं उनकी जेनेटिक मैकअप है उसको इंप्रूव किया जा सके और इनका जो स्टॉक है, इनकी जो संख्या है उसमें भी वृद्धि की जा सके। इसके लिए इस प्रकार के इंप्रूवमेंट प्रोग्राम वर्क करेंगे। ठीक है। सेकंड है इन्हांसमेंट ऑफ मिल्क प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। इसके साथ ही जो मिल्क प्रोडक्शन है, इंडिविजुअल काऊ का जो मिल्क प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज करना अलग अलग प्रकार के जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है या ब्रीड इंप्रूवमेंट प्रोग्राम्स हैं उसके थ्रू, और जो ओवरऑल प्रोडक्टिविटी है उसको भी इंक्रीज करना। ठीक है। तो इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि मेनली फोकस किया जा रहा है इसमें जो देसी काऊ है, इंडिजीनियस काऊ है, उन्हीं के प्रोडक्शन लेवल को, उन्हीं के प्रोडक्शन लेवल के साथ साथ उनकी संख्या जो है उसमें वृद्धि करना। ठीक है, संख्या में वृद्धि करना ताकि इनके स्टॉक जो है या जेनेटिक मैकअप है, जेनेटिक वेरिएबिलिटी है, वो बनी रह सके। ठीक है। सेकंड है, नेक्स्ट है अपग्रेडेशन ऑफ नॉन डिस्क्रिप्टिव कैटल यूजिंग इलाइट इंडिजिनियस ब्रीड्स लाइक गिल, साहिवाल, राठी, देवनी, थारपारकर, रेड सिंधी। साथ ही जो नॉन डिस्क्रिप्टिव काऊ है जिनके पेरेंट का पता नहीं है तो उनका क्रॉस जो है वो आपकी देसी काऊ साहिवाल है, गिर है, राठी है, देवनी, थारपारकर जो भी है इनसे करवाना ताकि ये जो काऊ है या ये काऊ जो है इनकी संख्या में क्या हो सके, वृद्धि हो सके, या नॉन डिस्क्रिप्टिव जो काऊ है वो इनमें रिप्लेस हो सके। ठीक है। तो इस प्रकार से नॉन डिस्क्रिप्टिव काऊ जो है उनका क्रॉस विदेशी नस्लों के जो मेल है उससे ना करवाना, या उनमें जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है उसके थ्रू अगर अपन बात करें तो उसमें मेनली फोकस पे किस पे करना, देसी काऊ के सीमन पे। ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीज फ्री हाई जेनेटिक मेरिट्स बुल फॉर नेचुरल सर्विस। और इसके साथ ही जो ब्रीडिंग प्रोग्राम्स हैं उनके थ्रू जो नेचुरल बुल है, ठीक है, या जो बुल है जिससे अपन नेचुरल ब्रीडिंग करवाते हैं, तो इस प्रकार का एक डिजीज फ्री जेनेटिक मेरिट्स जो बुल है वो प्रोवाइड करवाना ताकि जो भी एरिया है उसमें हाई क्वालिटेड जो ब्रीड्स हैं उनमें बढ़ोतरी हो सके। बिकॉज आपके जो बुल है अगर नॉन डिस्क्रिप्टिव होगा या डिजीज इन्फेक्टेड होगा तो उसकी जो प्रोजेनी होगी उसमें भी इस प्रकार की जो प्रॉब्लम्स हैं वो देखने को मिलेगा। इसलिए इस प्रकार के मेल्स जो जेनेटिक प्योरिटी रखते हो या हाई जेनेटिक पावर है जिनसे डिजीज फ्री वगैरह ये सारे उसमें कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंट होते हो। ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं गोकुल ग्राम्स। ठीक है। गोकुल ग्राम्स क्या होते हैं देखिएगा, दे आर सेंटर फॉर डेवलपमेंट। तो गोकुल ग्राम्स क्या है, एक सेंटर है। ये सेंटर क्या करते हैं, दे आर सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंडिजीनियस ब्रीड्स एंड डिपेंडेंस सोर्स फॉर सप्लाई द हाई जेनेटिक ब्रीडिंग स्टॉक। तो एक इस प्रकार के स्टॉक हैं जिसमें आपकी इंडिजीनियस जो ब्रीड्स हैं उनको डेवलप करने के लिए या उनका डेवलपमेंट करने के लिए जो हाई क्वालिटी का जेनेटिक ब्रीडिंग स्टॉक है वो अवेलेबल करवाता है। स्टॉक टू फार्मर इन द ब्रीडिंग, स्टॉक्स टू द फार्मर इन द ब्रीडिंग ट्रैक्ट। यानी कहने का मतलब कि गोकुल ग्राम्स बेसिकली ऐसे सेंटर्स हैं जहां पे फार्मर की जो ब्रीड्स हैं उनका क्रॉस या उनके लिए जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का जो मटेरियल है वो हाई क्वालिटेड हो, वो वहाँ पे अवेलेबल होता है। तो यहाँ पे जो भी नियरेस्ट एरिया के जो फार्मर्स हैं वो इस सेंटर पे जाके ब्रीडिंग प्रोग्राम्स के तहत
जो काऊ है उसकी नॉन डिस्क्रिप्टिव है या हाई क्वालिटेड नहीं है, तो उसका रिप्लेसमेंट यानी कि ब्रीडिंग थ्रू प्रोग्राम्स के अंतर्गत उसका आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन या फिर अपन बात करें नेचुरल जो बुल है उनके द्वारा क्रॉस करवा सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार के सेंटर है उसको क्या बोलते हैं अपन, गोकुल ग्राम्स। ओके, चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं वेयर विल दे बी एस्टेब्लिश्ड। यहां पे अपन बात कर रहे हैं कि ऐसे सेंटर कहां एस्टेब्लिश किए गए हैं। दे नेटिव ब्रीडिंग ट्रैक्ट्स नियर मेटामॉर्फिलिसन मेट्रोपॉलिटन सिटीज, जो आपकी मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, सिटीज फॉर हाउसिंग द अर्बन केटल, तो वहां पे इस प्रकार की फैसिलिटी है प्रोवाइड कई गई है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, गोकुल ग्राम्स बोलते हैं। ओके, अब बात करते हैं इसके फीचर्स के। देखिएगा इसके क्या क्या फीचर्स होते हैं, किस प्रकार से ये वर्क करता है और किस प्रकार से जो है फार्मर को इसमें प्रॉफिट हो सकता है। द गोकुल ग्राम्स विल बी सेल्फ सस्टेनिंग एंड विल जनरेटिंग इकोनॉमिक रिसोर्सेज फॉर सेल ऑफ मिल्क, ऑर्गेनिक मैन्योर, वर्मी कंपोस्ट, यूरिन डिस्टिलेट एंड प्रोडक्शन फॉर इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम बायोगैस फॉर हाउस कंजप्शन एंड सेल द एनिमल प्रोडक्ट्स। तो इसका क्या विशेषता होती है कि जो आपके गोकुल ग्राम्स होते हैं वो अपने आप में क्या होते हैं, सस्टेनेबल होते हैं, या इस प्रकार के जो प्रोडक्शन यूनिट्स हैं उनको डेवलप करने में एबल होते हैं, जिसमें मिल्क प्रोडक्शन है, ऑर्गेनिक मैन्योर है, वर्मी कंपोस्ट है, इनका प्रोडक्शन करते हैं, जिससे जो नियरेस्ट एरिया है वहां पे इन सभी प्रोडक्ट की सप्लाई हो सके। ठीक है, द गोकुल ग्राम्स विल आल्सो फंक्शन एज ए स्टेट ऑफ द आर्ट इंस्टीट्यूट ट्रेनिंग सेंटर फॉर फार्मर बिल्डर्स एज ए मैट्रीज। इसके साथ ही जो गोकुल ग्राम्स हैं, जिस प्रकार से अपन ने बात की थी मैट्रीज, तो मैट्रीज एक ऐसा सेंटर है जहां पे जो आपके एनिमल ब्रीडिंग है, जिसके लिए एनिमल जो नेचुरल ब्रीडिंग है वो भी अवेलेबल होती है, साथ ही वहाँ पे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की भी फैसिलिटी अवेलेबल होती है। तो यहाँ पे इस प्रकार के जो है वर्मी कंपोस्ट है, ऑर्गेनिक मैन्योर है, ठीक है, या बायोगैस प्लांट्स हैं, ये सारे अवेलेबल होते हैं जिनको, या साथ ही एनिमल प्रोडक्ट जो होते हैं वो अवेलेबल होते हैं जहाँ से ये सेल कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पे मैट्री यानी कि फार्मर के लिए जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का सेंटर है उसकी भी प्रेजेंस होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से गोकुल ग्राम्स एक बहुत इनोवेटिव थिंग्स, या अपन बोल सकते हैं एक ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है जिससे फार्मर्स की जो नॉन डिस्क्रिप्टिव काऊ है उनकी संख्या में कमी हो सके, साथ ही उनके प्रोडक्शन, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, मिल्किंग फैसिलिटीज और ऑल ओवर डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स या डेयरी डेवलपमेंट वो हो सके। ठीक है, तो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट ऑल थिंग रिलेटेड टू लाइव स्टॉक स्कीम्स। आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस प्रकार से जो डेयरी ब्रीड्स हैं, डेयरी ब्रीड्स की संख्या में वृद्धि करना, साथ ही उनके जो प्रोडक्शन लेवल है उसको इंक्रीज करना, और प्रोडक्शन को किस प्रकार से मैनेज किया जा सके, या जो लोकल एरिया है वहां पे ब्रीडिंग प्रोग्राम्स किसके थ्रू पहुंचाए जा सके, ये सारी थिंग्स अपन ने इस स्कीम के अंतर्गत डिस्कस की है। ठीक है, इसी प्रकार से जो और आपकी लाइव स्टॉक से रिलेटेड स्कीम्स हैं उनमें इसी प्रकार की इंफॉर्मेशन को अपन डिस्कस करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।